आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने 6 रेशियोज पढ़ा था: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो ये 6 रेशियोज हम लोगों ने पढ़े थे: साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक और कॉट। अब इन रेशियोज आप लोग शायद याद कर लिए होंगे। एक चीज़ हम फिर से रिपीट करते हैं जो बार बार गलती होती है बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करने में। तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है, तो अगर मान लीजिए ये ए बी सी है, अगर थीटा यहाँ है, इस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बेस होगा। यही ट्रायंगल अगर ये थीटा यहाँ पे आ गया तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज ही नहीं होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। कभी कभी ये थीटा दिया हुआ नहीं रहेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के रेस्पेक्ट में पूछेगा। बी तो पूछेगा नहीं, राइट एंगल वाला पूछता नहीं है, आपको एक्यूट एंगल वाला ही पूछेगा। अगर जैसे पूछ दिया साइन ए निकालो, तो साइन ए का मतलब ये समझ लीजिएगा कि थीटा यहाँ पे है। अगर साइन सी है तो थीटा यहाँ पे है। जब थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर। बस यही बात दिमाग में रखना है, बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो बताया था, उस पाइथागोरस थ्योरम में दो चीज़ें, ट्रायंगल की दो साइड कोई भी दिया रहेगा, थर्ड साइड आपसे पूछेगा, तो थर्ड साइड निकल जाएगा। तो आपके तीनों साइड निकल गए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। और सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इसी 3 पे बेस्ड हैं, तो सब के सब आप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बेस 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आप फाइंड आउट करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फाइंड आउट करने के लिए तीनों साइड आपको होना चाहिए। तो तीनों साइड यहाँ नहीं है, तो आप तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस में क्या होता है, यहाँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। ए सी स्क्वायर 25, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25, तो ये आ गया 5। तो ये देखिए आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पूछेगा, थीटा कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए थीटा यहीं पे है, या थीटा नहीं है तो इसमें पूछ सकता है कि साइन सी, साइन डी, कुछ भी, साइन ए। तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें पी की वैल्यू कितना है, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो 3/5। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, b/h, बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस है 5। ऐसे ही आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, p/b, p कितना है 3, अब बेस कितना है 4। तो इसी तरीके से आप सब के सब जो है निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब जो भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अगर पूछेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका लगा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल एट बी है। तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल को फिक्स करना है। इसमें दिया हुआ है बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूस यहाँ निकालिए,
देखिए वही AC निकालिए यहाँ पे, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी उसी तरीके का है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर कितना होगा, 484 होगा क्या, मैं कहीं से देख लीजिए करिए इसको, 24 इंटू 4 4 जा 16, कैरी 1 4 2 जा 8 19 8 4 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, तो हम लोगों ने देखा AC की वैल्यू आ गया 25। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए, क्या पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है। तो साइन A देखिए, साइन A तो A थीटा का काम करेगा, तो इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H। अब यहाँ P की वैल्यू क्या होगा, BC अपॉन AC, क्योंकि A पूछ रहा है, तो BC की वैल्यू क्या है 7/25, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही क्या पूछ रहा है, cos A पूछ रहा है, तो cos A में क्या हो जाएगा B/H, और B की वैल्यू कितना होगा, अब ये हो जाएगा B AB अपॉन AC, इसकी वैल्यू 24/20। ऐसे ही पूछ रहा है आपका साइन C, तो साइन C देखिए, अब साइन C तो थीटा यहाँ आ गया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब BC ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं AC, तो ये हो गया 24/25। ऐसे ही cos C पूछ रहा है कि क्या होता है B/H, और यहाँ पे B कितना हो जाएगा cos C के लिए, C के लिए बेस यही रहेगा, तो ये हो गया BC अपॉन AC, ये हो गया 7/25। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं, तो ये आराम से आप लगाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।